हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने स्टडी पॉइंट चैनल में। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे हाल ही में आयोजित हॉस्टल वार्डन परीक्षा के बारे में। परीक्षा तो दोस्तों संपन्न हो चुकी है, लेकिन इसके बाद जितने भी अभ्यर्थी जिनके बहुत अच्छे पेपर बने हैं और उन्हें एक संभावना है कि हम इस परीक्षा में निश्चित तौर पर सफल हो सकते हैं, अर्थात जिन्होंने कट ऑफ का दायरा लगभग लगभग पार कर चुका है अपने उत्तरों के मिलान करने के बाद। हालांकि अभी ऑफिशियल मॉडल आंसर आना बाकी है व्यापम आयोग के द्वारा, लेकिन विभिन्न स्रोतों से जो मॉडल उत्तर आंसर की प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर लगभग एक संभावना तय हो जाती है कि आपके जितने नंबर आ रहे हैं, जितने अंक आ रहे हैं, उस आधार पर आप इस पद पर चयनित हो सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, विशेष तौर पर आज हम यहाँ बात करने वाले हैं, अगर आप हॉस्टल अधीक्षक बन जाते हैं या सारा प्रक्रिया अच्छा रहा और आपका चयन हो जाता है इस परीक्षा में, तो एक बड़ा सवाल आता है कि आपको वेतन यानी कि आपकी सैलरी जिसके लिए आप इस परीक्षा को दे रहे होते हैं, वो क्या होगी, पे स्केल क्या होगा, वेतन मैट्रिक्स क्या होगा और ग्रेड पे क्या होगा, अन्य कौन-कौन से भत्ते दिए जाएँगे। इन सारी बातों के बारे में यहाँ हम संक्षिप्त में आपको बताने वाले हैं, ताकि आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न हो, जो भी भ्रम की स्थिति हो, वो दूर हो सके। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल नया चैनल है दोस्तों, और आपके समर्थन की आवश्यकता है हमें। तो देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छात्रावास अधीक्षक, जो कि श्रेणी द का एक पद माना जाता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि छात्रावास अधीक्षक यानी कि हॉस्टल वार्डन में दो कैटेगरी होता है, कैटेगरी सी और डी। तो सबसे पहले आप जब एक भर्ती परीक्षा देंगे तो आप कैटेगरी डी के लिए देते हैं, श्रेणी द के लिए, और उसके बाद प्रमोशन के माध्यम से आप श्रेणी स में पहुँचते हैं। यदि आप इस पद पर चयनित होते हैं तो यहाँ सामने मैंने लिखा हुआ है कि वेतन मैट्रिक्स का एक लेवल होता है, स्तर निर्धारण किया गया है। उसके अंतर्गत लेवल 6 यानी कि लेवल 6 का वेतन मैट्रिक्स है। उसके अंतर्गत आपको 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये दिए जाएंगे, और उसके अलावा ग्रेड पे 2,400 आपको दिए जाएंगे। यह आपका दोस्तों बेसिक सैलरी कहलाता है, और इसके साथ ही समय समय पर राज्य शासन के द्वारा ढेर सारे भत्ते भी दिए जाते हैं, जिसमें विशेष तौर पर आपके महंगाई भत्ता को शामिल किया जाता है। अन्य भी छोटे छोटे भत्ते दिए जाते हैं जो आपके वेतन में शामिल होता है। तो दोस्तों, अगले स्लाइड में मैं आपको थोड़ा सा और आसानी से इसके वेतन क्रम को समझाने का प्रयास करता हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने दो स्लाइड में आपके सामने रखा हुआ है कि किस तरीके से इसके वेतन का निर्धारण होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा जो परीक्षा आयोजित होती है। दोस्तों, हॉस्टल वार्डन कई तरह के होते हैं, आपको ध्यान देना होगा, केवल एक प्रकार के हॉस्टल वार्डन नहीं होते हैं। तो हॉस्टल वार्डन एकलव्य आवासीय विद्यालय में भी होता है, और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जिन प्राथमिक संस्थाओं का संचालन किया जाता है, स्कूलों का, तो उनके लिए जो हॉस्टल बनाए गए होते हैं वहाँ भी छात्रावास अधीक्षक ही होते हैं। तो दोनों के वेतन में कुछ बुनियादी अंतर पाया जाता है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको यहाँ समझने के लिए कुछ आसान तरीके से यह स्लाइड लेकर आया हूँ। तो सबसे बड़ी बात कि अगर आप चयनित होते हैं इस परीक्षा में, तो आपको छठवें वेतन मैट्रिक्स के तहत ही वेतन मिलता है, और इसके अंतर्गत आपकी सैलरी की जो रेंज होगी वो 25,300 से लेकर 80,500 रुपये प्रति महीने तक होगी। यानी कि साल दर साल आपके वेतन लेवल बढ़ते जाएंगे, और उसके साथ ही आपका वेतन भी बढ़ता जाएगा। और जो मैक्सिमम रेंज इसका बताया गया है वो है 80,500, जहाँ तक आपका वेतन पहुँच सकता है। दोस्तों, इसके अलावा जैसा कि मैंने नीचे लिखा हुआ है, समय समय पर आपको ढेर सारे भत्ते भी दिए जाते हैं, कुछ अन्य लाभ भी दिए जाते हैं इस पद के अनुसार। विशेष तौर पर एक सवाल आता है दोस्तों कि परिवीक्षा अवधि का टाइमिंग क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं,
कोरोना के बाद तमाम सरकारी भर्तियों में शासकीय सेवाओं में आने वाले उम्मीदवारों के लिए 3 साल की एक परिवीक्षा अवधि निर्धारित की गई थी। हॉस्टल वार्डन के लिए भी बिल्कुल यही अवधि निर्धारित की गई है और इसके ठीक बाद जैसे ही आपका परिवीक्षा अवधि खत्म होता है तो आपको आपके पद से जुड़े हुए वेतन वृद्धि यानी कि जिसे हम इंक्रीमेंट कहते हैं, उसका लाभ निरंतर मिलना आरंभ हो जाएगा। तो यह तो था दोस्तों एक मोटा-मोटा किस प्रकार से आपको वेतन दिए जाएंगे यदि आप हॉस्टल अधीक्षक बन पाते हैं। इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट करें, बताएं आपकी समस्याएं क्या हैं और हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ना ना भूलें। दोस्तों, चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।